भाषा समझे ना। मैं आपको समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, 1 सेकंड प्लीज, इफ आई कैन हैव योर वैल्यूएबल टाइम। आप मुझे बताइए कि आपको ये लैब को दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स। वेरी गुड। अभी आप मुझे बताइए कि इसका कलर क्या है जी? कलर क्या है? व्हाइट। व्हाइट, राइट, यानी कि सफेद। बहुत ही बोरिंग, बहुत ही थैंक यू डॉक्टर, यू मे कंटिन्यू। तो मैं बोल रहा था व्हाइट, यानी कि बहुत ही बोरिंग। अरे आप मुझे बताइए कि रंगनाथ के अलावा कमबख्त दुनिया में कोई है जिसे पता है कि मरीजों को जब सफेद कलर दिखाई देता है तो वो कफन की उसे याद आ जाती? जी जी, मुझे मालूम था कि आप मुझसे राजी होंगी। नर्सेस, देखिए एयरलाइंस में होस्टेसेस की जो यूनिफॉर्म होती है वो अक्सर चेंज की जाती है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में नो नो नो, वही टोपी, वही स्टाइल, वही कलर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुआ के जमाने से चलता आ रहा है और अब तक चल रहा है। अभी आप ही मुझे बताइए प्लीज, ऑनेस्टली, ओके, 100% ऑनेस्ट, आप मुझे बताइए कि क्या मरीजों को इतना भी हक नहीं है वो अपने इर्द गिर्द खूबसूरती देखे? जी। देखिए, जब आप यहां तक मुझसे राजी हैं तो प्लीज प्लीज मेरे हॉस्पिटल के सब गाउन्स, सब लैब कोट्स, सब ट्रॉमा यूनिफॉर्म्स आप रीडिजाइन कर दीजिए प्लीज। देखिए, ना मत कहिएगा, इस हॉस्पिटल का हर मरीज, हर प्यून, हर डॉक्टर आपको दुआ देता रहेगा और रंगनाथ मरते दम तक आपका शुक्रिया अदा करता रहेगा। जी करता रहेगा। जी 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 अंजी, अरे चलना है। अच्छा जी, अब लेकिन प्लीज डिस्कशन के बारे में आप याद रखिएगा प्लीज। जी जी थैंक यू वेरी मच जी। जी जी जी। वैसे डॉक्टर आशुतोष के केबिन से तो जिंदा बाहर निकल आई, इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आज निकल आई ना, रोज रोज थोड़ी बचूंगी। चल ठीक है, तेरे जिंदा बचने की खुशी में ना सही, डॉक्टर रंगनाथ के सामने मुझे झूठा साबित करवाने की पनिशमेंट के तौर पे पार्टी तो तुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तू बता दे क्या खाना है, मैं छोटे सरकार को बोल देती हूँ, वो बना देगा। आई थिंक आई सेड पार्टी। पार्टी मीन्स पहले मूवी फिर पब, फुल नाइट आउट। डॉक्टर निधि वर्मा। तुझे इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो गई है? फाइन, मेरे बाबा तो मान जाएंगे, तेरे पापा को कौन मनाएगा? तू और कौन? एक्चुअली अंकल, मुझे अंजी की सख्त जरूरत है। अब मैं इतना दूर अकेले पेशेंट को देखने कैसे जाऊंगी? कंपनी होगी तो सपोर्ट मिल जाएगा ना, कि क्यों आंटी? हाँ बिल्कुल, ये बेचारी कैसे जाएगी अकेली पेशेंट को मिलने? What? कभी नहीं। और तुम ये पार्टी ड्रेस में पेशेंट देखने जा रही हो? You think I'm a fool? नो अंकल, पर आप तो इतना पढ़ते, मुझे लगा कि आपको आजकल की नई साइकोलॉजी के बारे में पता होगा। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं आजकल की साइकोलॉजी के बारे में। नहीं, जब आपको पता ही है तो मुझे बताने की क्या जरूरत है ना आंटी? बिल्कुल। नो 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 नो, तुम्हें बताना पड़ेगा। You have to tell me. ठीक है, फिर मैं ही बता देती हूँ। वो क्या है ना अंकल, आजकल इलाज की नई साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें पेशेंट के सामने जरा जरा बन ठन के जाना चाहिए। Really? ताकि उसे अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगे। अगर मरीज को अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी तो ठीक होना चाहेगा और जीना चाहेगा, उसकी हालत में भी सुधार होगा। अंकल, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जब मरीज को खुद लगने लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। प्लेसिबो इफेक्ट का डॉक्टर के कपड़ों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिलो अंकल, वो डॉक्टर के ऐसे डल कपड़े मरीज को डिप्रेस भी तो कर सकते हैं ना। मुझे तो पहले से पता था।
मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। चले जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे भी पता था कि आपको पहले से ही पता है। I love you. सब मेकअप कर सही। ओके, अब तुम लोग जाओ, देर हो जाएगी। मलिका, मैं कुछ देर के लिए घर जा रहा हूँ, कुछ 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊँ। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करो। ओके आशुतोष, बाय बाय। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। वो जो तू कल सीडी लाया था ना, वो पौधों को सुनवा रहा था। उन्हें ये दिखाने के लिए कि मेरे आशुतोष का म्यूजिक में कितना रिफाइंड टेस्ट है। बाबा, आपसे एक बात पूछनी है। बाबा, ये जो 2 अलग-अलग मोजे पहने हैं आपने, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? कि फैशन टेस्ट की बुलंदी? टेस्ट? ना 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 ना, टेस्ट नहीं बेटा, याददाश्त पूरा हो। अरे छोड़ वैसे कलर्स बहुत बढ़िया, ब्राउन एंड व्हाइट। आशुतोष बेटा, ये जो तू इतने प्यार से सूखे पत्तों को निकालता है ताकि पौधों को चोट ना लगे, तो बेटा तू अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन कैसे करता होगा? बिल्कुल आपके जैसे बाबा। ये फन भी तो आप ही से पाया है बाबा। मेरी जिंदगी में मेरे सारे शौक, मेरा प्रोफेशन, जो कुछ मुझे मिला है आप ही का दिया होगा। नहीं बस कर। बाबा, लोग अपने खून के लिए इतना नहीं करते जितना आपने इस यतीम के लिए किया। अरे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है बेटा। भगवान की इस दुनिया में कौन किसकी परवरिश का बहाना बन जाए, ये कहां कहा जा सकता है। बस मैं भी तेरे लिए एक बहाना बन जाए। चल चल छोड़, अखबार दे जरा और मेरा चश्मा। बाबा अखबार। चश्मा भी दे दे बेटा। बाबा, चश्मा वही है जहां सदियों से होता है। बाबा, मुझे बहुत अच्छा।
हेलो। संजीवनी जी, आपने उन लोगों से कुछ बात? आशुतोष, देखो मैं तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई फैसला लिया ही नहीं कि वो घर के साथ क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे उनका नाम पता दे सकते हैं? मैं खुद उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आशुतोष, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाबा की वसीयत के मुताबिक मुझे ये बात बताने की इजाजत नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो जी। डॉक्टर निधि, जिस बच्चे को आप इंजेक्शन लगाना भूल गई वो सीरियस है। निधि सुन ना। निधि कहाँ थी तू? तुझे पता है वो कितना सीरियस है। चल तू मेरे साथ। See me in my cabin. मलिका, एक्चुअली आशुतोष, मैं तुमसे कहने आई। Come in. Malika, excuse us, please. हाँ, sure. डॉक्टर निधि वर्मा आज चाहती क्या है? क्या लगता है आपको? आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? ये जगह आपके लिए क्या है? एक पिकनिक स्पॉट, एक तफरीह की जगह जहां पे आप टाइम पास करने आई हैं? ये अस्पताल आपके लिए क्या है? यहाँ के पेशेंट्स आपके लिए क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पे? एक खेल चल रहा है? What do you think is going on here? What do you think we all are doing here? I'll tell you. इस अस्पताल में हम सब, डॉक्टर से लेके वार्ड बॉयज तक, पेशेंट्स की जान बचाने की कोशिश में लगे। In case you didn't know. I know, sir. तो फिर उस बच्चे को इंजेक्शन क्यों नहीं दिया? सर, मैं उसे इंजेक्शन देने गई थी, पर वो जिद करने लगा कि इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। और आप मान गए। Tell me something, डॉक्टर निधि वर्मा। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? कि पेशेंट का इलाज उसके मर्जी के मुताबिक होना चाहिए या फिर बीमारी की जरूरत के हिसाब से? चलिए मान लीजिए कि किसी दिन आपका कोई पेशेंट आपके सामने आ जाए और कहे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहता। आप क्या करेंगे? आप मार देंगे उसे? क्या यही एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है? नो सर। नो सर। मुझे पता चला कि आप उस बच्चे को इंजेक्शन देने के बदले में बच्चों को कहानियां सुना रही थी, और कहानियां सुनाते सुनाते आप उस बच्चे को इंजेक्शन देना भूल गई ना? सिर्फ भूली नहीं, आप बगैर किसी को बताए आप इस अस्पताल को छोड़कर चली गई। सॉरी सर। सॉरी? You're pathetic. आपको क्या लगता है कि आपके सॉरी से किसी पेशेंट की जान वापस आ सकती है? डॉक्टर निधि वर्मा, ना आपके सॉरी से, ना आपके इन आंसुओं से किसी पेशेंट की जान वापस आ सकती है। Do you understand?
यस सर। शुक्र मानना चाहिए आपको कि डॉक्टर मलिका इत्तेफाकन उस वार्ड से गुजर रही थी और उन्होंने एक्शन ले लिया। रिमेंबर आपका पेशेंट अभी तक स्टेबल नहीं है और अगर उसे कुछ हो जाए मैं इसे हादसा नहीं समझूंगा, मैं इसे कत्ल समझूंगा। मर्डर बाय शेयर मेडिकल नेग्लिजेंस, गैर जिम्मेदारी की वजह से किसी की जान लेना, और इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगी। चाहिए अपने पेशेंट को अटेंड कीजिए आईसीयू में, एंड प्लीज फॉर हेवंस सेक मुंह धोकर जाइए, वॉश योर फेस। डॉक्टर निधि, गलती तो तुमने की है, और छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। आई होप यू रियलाइज दिस। डॉक्टर आशुतोष ही नहीं, ये प्रोफेशन बहुत सख्त है डॉक्टर निधि। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो डॉक्टर आशुतोष की डांट को अपने प्रोफेशन के लिए एक सही एडवाइस मानती। निधि, हाँ जी। निधि, आर यू ऑल राइट? निधि, आंटी जस्ट डू मी अ फेवर, प्लीज पापा को बोल देना कि मैं आज रात को घर नहीं आ सकती। लेकिन हुआ क्या? वो बच्चा ज्यादा सीरियस हो गया है क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। गलती तो मुझसे हुई है यार। मैं इस स्टूपिड की तरह तुझे जबरदस्ती पब लेके गई। नहीं, मैं इंजेक्शन लगाना भूल गई यार। मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चे की हालत, और डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि अगर उसे क्या? अगर उसे कुछ भी हो गया तो वो उसे हादसा नहीं, मर्डर मानेंगे। मर्डर बाय नेग्लिजेंस। निधि, प्लीज निधि, क्या समझते हैं यार डॉक्टर आशुतोष अपने आप को? मैं आ रही हूँ अभी, मैं बात करूंगी उनसे। ओके? होती है यार गलती इंसान से। एक इंसान को गलती करने का हक है, पर एक डॉक्टर को नहीं। बस दादी वो और बाबा को हैंडल करना होगी। मैं हैंडल कर लूंगी। और अगर उसे कुछ हो जाए मैं इसे हादसा नहीं समझूंगा, मैं इसे कत्ल समझूंगा। मर्डर बाय शेयर मेडिकल नेग्लिजेंस, गैर जिम्मेदारी की वजह से किसी की जान। डॉक्टर निधि वर्मा, ना आपके सॉरी से ना आपके नासुओं से किसी पेशेंट की जान वापस आ सकती है। मर्डर बाय शेयर मेडिकल नेग्लिजेंस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.